नमस्कार, मैं पीसी सैनी। खोई में सैनी समाज विकास समिति के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि खोई ग्राम पंचायत में संस्कृत स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आज बड़ी धूमधाम से महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी सैनी समाज विकास समिति के द्वारा मनाई गई। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है और उस दिन गणगौर का त्योहार होने के कारण सैनी समाज विकास समिति खोई ने निर्णय लिया कि आज लोग व्यस्त रहेंगे, इस कारण से 14 अप्रैल को इस कार्यक्रम को रखा गया था। और आज 14 अप्रैल को बड़ी उत्साह के साथ सैनी समाज विकास समिति के द्वारा इस जयंती को और इस सम्मान समारोह को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथियों, मुख्य अतिथियों ने, वक्ताओं ने कार्यक्रम को लेकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवनी पर काफी प्रकाश डाला। वो हम आपको हमारे दूसरे चैनल पर दिखाएंगे, मारवाड़ी दर्पण चैनल, वहां पर आपको वक्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। इस खबर में, इस रिपोर्ट में हम सिर्फ आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं जिसमें प्रतिभावान बच्चों का मान सम्मान किया गया था। पूरे कार्यक्रम को जानने के लिए हम हमसे जुड़ेंगे अब सैनी समाज विकास समिति के सचिव अनिल कुमार खोई। तो चलिए पूरे समारोह को जानते हैं। हमसे जुड़ गए हैं अनिल कुमार खोई, जो कि इस सैनी समाज विकास समिति के सचिव हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज का जो कार्यक्रम था उसकी भूमिका क्या है? देखिए, आज सैनी समाज विकास समिति की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई थी। हालांकि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को आती है, लेकिन गणगौर महोत्सव होने की वजह से इस जयंती को समिति ने 14 अप्रैल रविवार को मनाने का फैसला किया था। तो इसका जो मूल उद्देश्य था, इसकी जो मूल भूमिका थी, उसके बारे में अपन बात करें। उसका मूल उद्देश्य था समाज की जो प्रतिभाएं हैं, तीनों जो ग्राम पंचायत हैं, थोई, रामपुरा और लोहरवाड़ा, तीनों ग्राम पंचायतों की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करना, उनको एक मंच प्रदान करना। उस मंच के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं और दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी एक प्रेरणा मिले, ये इसका मूल उद्देश्य था। सर, आज के कार्यक्रम में जो मेहमान आए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो कार्यक्रम था उसमें मेहमान थे, एक तो मुख्य अतिथि के रूप में थे श्री साधुराम जी सैनी, जो कि माली संस्थान शाहपुरा के अध्यक्ष हैं और शाहपुरा त्रिवेणी धाम में वो जो समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन है उनका आयोजन करवाते हैं। सामाजिक आदमी हैं और समाज का एक बड़ा चेहरा है। उसके अलावा आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की थी वो श्री प्रहलाद राम जी खडोलिया, जो कि सर्व समाज थोई के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने समिति को 31,000 रुपए नगद की घोषणा भी की थी। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रजमोहन सैनी, जो कि चौमू निवासी हैं और एसके कॉलेज सीकर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। इसके अलावा श्री रामकरण जी सैनी उदयपुर वाटी से, वो कृषि विभाग में सहायक संयुक्त निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश सैनी, जो कांवट निवासी हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं कालाडेरा जो राजकीय महाविद्यालय है उसमें। और एक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे श्रीमती मीना सैनी, जो कि कांवट सरपंच हैं। सर, उनका मान सम्मान किया गया समारोह में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो प्रतिभा वाले जो बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया था, उनका क्राइटेरिया क्या था, कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, कौन कौन सी कैटेगरी थी, उनके बारे में आप जरा बताएं। देखिए, समिति की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि 80% से माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक वाले जो बच्चे थे उनका सम्मान करने का फैसला किया गया था। तो जिसमें 10वीं में 2023 का जो सेशन था और 12वीं में जो 2023 का सेशन था, उन बच्चों को सम्मानित किया गया था जिनके 80 या उससे अधिक प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए हों। इसके अलावा राज्य स्तरीय अगर कोई बच्चा खेला हुआ है खेलकूद में, उसको सम्मानित किया गया था। उसके अलावा जो बैचलर स्टूडेंट्स है, स्नातक स्तरीय जो स्टूडेंट्स थे, उनका क्राइटेरिया 70% रखा गया था और स्नातकोत्तर का भी 70% रखा गया था। उसके अलावा हाल ही में जो वर्ष 2023 में चयनित जो समाज की प्रतिभाएं हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में उनका चयन हुआ हो,
उनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नीट सिलेक्टेड जो एमबीबीएस वर्तमान में जो बच्चे कर रहे हैं, उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था। सर, विकास समिति का गठन हुए लगभग 2 साल के करीब जी हो गए जी हैं। जी बिल्कुल। अब तक 3 कार्यक्रम आयोजित हो गए हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है जो हमने कवरेज किया है, जो आपने हमें मौका दिया। तो इनके जो कार्यक्रम की जो भूमिका रूपरेखा है वो किस तरह से तैयार की जाती है, किस तरह से इसकी प्लानिंग होती है और इसके समिति के उद्देश्य आगे कैसे क्या रहेंगे, उसके बारे में आप एक सचिव हो तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, समाज की जो संस्था है, उसका जैसे पुनर्निर्माण कहें, उससे पहले भी संस्थाएँ चल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस में पुनर्निर्माण की जो मुख्य भूमिका थी, वो माली आरक्षण का जो मुद्दा था, उस समय समाज का एक संगठन बना था, सैनी समाज विकास समिति थोई के नाम से। उसमें उस संस्था का जो रनिंग है, वो जून 2021 से 22 से चालू है और लगभग जून में इसको 2 वर्ष होने को आए हैं। इस दरमियान हमने जो समिति है, समिति ने 3 कार्यक्रम बड़े आयोजित किए हैं। उसके अलावा समिति समाज के छोटे-मोटे कार्य हैं, उनके लिए हमेशा अग्रणी रहती है। 3 जो कार्यक्रम हैं, उनमें मुख्य रूप से इससे पहले पूर्व वर्ष में 2023 में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई थी श्याम वाटिका गार्डन में बहुत ही जोश के साथ और काफ़ी संख्या में उसमें लोग समाज के व्यक्ति मौजूद भी थे। उसके बाद में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई, जिसमें महिला शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया था। वो भी श्याम वाटिका गार्डन में ही रखा गया था, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। और आज का जो कार्यक्रम है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले की दूसरी जयंती मनाई गई थी इस समिति के द्वारा। वो कार्यक्रम भी बहुत ही शानदार रहा, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन भी उपस्थित रहे, माता बहनें, युवा साथी, बच्चे और बाहर से आए हुए अतिथि भी मौजूद रहे और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। सर, तीनों पंचायतों के जो समाज के लोग हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, तीनों जो ग्राम पंचायतें हैं, थोई, लोहरवाड़ा और रामपुरा, तीनों ग्राम पंचायतों से हमने जो पदाधिकारी हैं, वो सारे तीनों ग्राम पंचायतों से औसतन जो उनका एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग समिति में जगह दे रखी है उनको सबको। और ये 35 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों को उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और सारे जो ग्राम पंचायत के जितने भी समाज के लोग हैं, वो सारे मिल करके और सारे समान रूप से एकत्रित होकर के जो जिम्मेदारियां तय की जाती है। कोई भी कार्यक्रम होगा, उससे पहले मीटिंग रखी जाती है, उस मीटिंग में जिम्मेदारियां तय होती हैं। उस तय जिम्मेदारियों के अनुसार जितने भी लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हैं। इसके अलावा इसमें जो 35 सदस्यीय जो कमेटी है, उसमें 2 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इस तरह से कुल इसकी जो संख्या है, वो 37 सदस्यीय है, जिसमें 11 सदस्य मूल पदाधिकारी हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और मंत्री, संगठन मंत्री, इस तरह से 11 जो मेंबर हैं, वो पदाधिकारी हैं। बाकी जो सदस्य हैं, वो आजीवन सदस्य हैं। तो सर, प्रतिभा सम्मान समारोह आप आयोजित करते हो, उसके बाद यहाँ के जो विद्यार्थी हैं समाज के, उनमें कितना क्या हम बात करें कि कितना क्या उनमें आपको प्रॉफिट दिखा या फिर उनका उत्साह कैसे क्या रहा इस प्रतिभा सम्मान समारोह को? देखिए, ऐसा है कि हमने जैसे जो आपको बताया अभी पहले कि पूर्व में जो रखा गया था, हमने कार्यक्रम जो रखा था, उस कार्यक्रम को देखते हुए इस वर्ष से बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें एक डेडिकेशन पैदा होता है, एक उत्साह पैदा होता है कि अगर किसी बच्चे को सम्मान प्राप्त हुआ तो कंपटीशन जो होता है, वो बच्चा ये चाहता है कि नेक्स्ट ईयर मैं भी इतना बेस्ट करूं कि मुझे भी यहाँ सम्मान मिले, जो समाज का मंच है उस पर मुझे सम्मानित किया जाए। तो वो उस बच्चे में एक लगन पैदा होती है। हमारा उद्देश्य मुख्य जो मूल उद्देश्य है, हमारा मतलब कमेटी का जो मूल उद्देश्य है, वो यही है कि समाज की छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको आगे लाया जाए। समाज में कोई अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो समिति उसको सहयोग करे। उसके अलावा जैसे और भी जो सामाजिक कार्य हैं, समाज उत्थान से संबंधित जो कार्य हैं, वो समिति करती है। समाज में अगर कुछ गलत चीजें हैं, जो परंपराएं हैं, वो गलत डली हुई हैं या कोई रूढ़िवादिता है या कोई कुरीतियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी समाज का जो संगठन है, वो पूरा डेडिकेशन से कार्य करता है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, आपने अपने कार्यक्रम की जो योजनाएँ थी और जो आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ, उसकी भूमिका क्या थी, आने वाले समय में इस समिति के उद्देश्य क्या है, उनके बारे में आपने चर्चा की। तो हमने आपको दिखाया आज का ये कार्यक्रम सैनी समाज विकास समिति के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और सर एक सवाल रह गया, ये आज के दिन अम्बेडकर जयंती है, वो सवाल मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, वो भी आपने मनाई है, उसके बारे में भी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं खुद भी आपको ये बताने में था कि हमने आज
जैसे कि सबको मालूम है कि आज 14 अप्रैल थी और संविधान शिल्पी बाबा साहेब का भी जन्म दिवस था आज। वो जयंती भी हमने वहां मनाई है। जो स्टेज था उस पर हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, वो जो फोटो है वो भी हमने वहां लगाई थी। और उनके जो आदर्श थे, उनकी जो जीवनी थी, उनके बारे में भी समाज के लोगों को बताया। जो उपस्थित जन समूह था उसको भी उनके बारे में बताया। और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं था, वो भी आज वक्ताओं ने उस पर भी प्रकाश डाला कि बाबा साहेब अपने आप को महात्मा ज्योतिबा फुले के शिष्य मानते थे। और वो चाहते थे कि जो जिस समाज की कल्पना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, उसी समाज को बाबा साहेब चाहते थे कि अति पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, वो अग्रिम पंक्ति में आए। इसका संदेश भी हमने जनमानस को, बाबा साहेब की जो संदेश था, वो भी हमने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। हमारे चैनल पे आपने हमसे वीडियो भेंट की और अपनी प्रतिक्रिया दी पूरे कार्यक्रम को लेकर। खबर में इतना ही। धन्यवाद सर। थैंक यू।